तो आप जो कह रहे हैं कि लोग टीआरपी के लिए कर रहे हैं, हम बचपन से हमें सिखाया गया है कि कम बोलो, तो आप ये बात जानती होंगी कि जो कम बोलता है बहुत सोच समझ के बोलता है। ज़्यादा बोलने वाले लोग कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन कम बोलने वाले सोच समझ के बोलते हैं और वो बहुत नाप तोल के बोलते हैं। तो कैसे कुछ भी मुँह से निकल जाएगा? और बात अगर है कि आप क्यों नहीं खेसारी को कुछ बोलते हैं, खेसारी क्यों नहीं पवन को गलत बोलते हैं? कैसे गलत बोलेंगे? इंडस्ट्री की बात है, खुलेआम तो वो कभी किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन किसी की मर्दानगी पे सवाल उठाना। तो कौन है जिसका बच्चा नहीं है? कौन है जिसकी शादी नहीं हुई है? कौन है जिसकी पत्नी आत्महत्या की है? पवन है। उनका इशारा होता है कि हम विवादों से बचना चाहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा दिखा कि वो खेसारी को डिफेंड कर रहे हैं और पता नहीं कि उनको भी अब मजा आने लगा इस लड़ाई में कि हम लोग बोल रहे हैं। वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर लड़ाई होता है तो व्यूज बढ़ता है, उसके फायदे गिना रहे थे कि क्यों लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, हम लोग जब पीछे में मिलते हैं तो गले मिलते हैं। खेसारी हमेशा कहते थे कि ये लड़ाई बस ऐसे ही होता है, लोग उसकाते हैं, लड़ाई तो कुछ होता ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं और लोग उसको कुछ और बना देते हैं, लेकिन असल में लड़ाई तो होता ही है। बार बार ऐसे अगर लड़ाई नहीं होता तो बार बार नहीं होता। तो वो पहली बार ऐसा कहते हुए दिखे थे कि हम लोग कैमरा के सामने लड़ रहे हैं। पहली बार वो गलत ठहरा रहे थे कि मीडिया वाले जानबूझ के ऐसे उस्का रहे थे। नहीं तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं, लोग मेरा गलत मतलब निकाल लेते हैं और हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। पवन खेसारी को बोलते हैं, खेसारी पवन को बोलते हैं, तो वो कौन बोलता है? वो क्या न्यूज़ वाले खुद से बोल के आप चला देते हैं, आपका वो ऑडियो क्लिप ऐसे ही चलता है जहाँ आप बोल रहे होते हैं। तो ये सब कहने वाली बात है। बात जो है, जो दिखाया जाता है, उसमें थोड़ा मसाला लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं आपके बीच, आप लोग एकदम सो कॉल्ड दोस्त हैं और हम दिखाते हैं कि नहीं आपके बीच विवाद चल रहा है। एकदम खेसारी ने नाम रख के कहा था कि पवन सिंह हाँ, अंकल लगते हाँ, हैं। तो जवाब कब किसको दे रहे थे पवन सिंह की फलाने आदमी हमको कह रहे हैं कि अंकल लगते हैं, तो वो अभी सॉरी में से निकले हुए हैं, मतलब अभी उनका जन्म हुआ है। तो इस बार तो खेसारी ने एकदम स्पष्ट रूप से नाम लेकर लेकर कहा था। तो अगर उनकी दोस्ती है और उनको बुरा नहीं लग रहा था, तो फिर ये जवाब किसके लिए था? अपनी अच्छाई को ज़्यादा प्रचार करने की बजाय अपनी गलत चीज़ें ज़्यादा प्रचार कर लेते हैं। तो इससे जो भोजपुरी की छवि है जिसकी तारीफ होनी चाहिए, तो उसके बारे में गलत-गलत चीज़ों का बात होता है, नुकसान तो बिल्कुल होता है। तो अगर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद है, तो बिना आग लगे धुआं तो निकलेगा नहीं। और अगर स्क्रीन पे गलत दिखाया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए दिखाया गया, तो आप व्यूज मत दीजिए, आप आइए सामने और बताइए। आप इतना फोटो पोस्ट करते हैं। कल भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एक मीडिया चैनल पर निजी इंटरव्यू दे रहे थे, जिस इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से पूछा जाता है कि पवन खेसारी के आपसी विवाद का क्या सीन है, अगर खेसारी लाल यादव से कोई गलती हो जाती है तो पवन सिंह माफ क्यों नहीं कर देते हैं। पवन सिंह चूंकि खेसारी लाल यादव से बड़े हैं, ऐसे में पवन सिंह माफ करके अपना बड़प्पन क्यों नहीं दिखाते हैं, इनका विवाद हमेशा चर्चा में क्यों बना रहता है। तो पवन सिंह जवाब देते हुए कहते हैं कि कौन कहता है कि खेसारी और पवन के बीच कोई आपसी विवाद है, हम दोनों का आपसी रिश्ता बिल्कुल ठीक है, हम जब भी दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं तो गले ही मिलते हैं। ये सारी बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, जो चंद यूट्यूबर्स अपना व्यूज और टीआरपी के लिए ऐसी ऐसी खबरें फैलाती हैं, बल्कि हम दोनों भाई में आपस में भाईचारे का संबंध है। यानी पवन सिंह के अनुसार उनके और खेसारी लाल यादव के बीच कोई भी आपसी विवाद ऐसा नहीं है। ये सारी बातें बेकार की बातें हैं और उनका ये लड़ाई सिर्फ कैमरे के सामने का लड़ाई है, बल्कि ये दोनों भाई कैमरे के पीछे आपस में ठीक से रहते हैं। और इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी और वंदना। और सबसे पहले हम सनी से ये सवाल करेंगे, सनी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पवन सिंह के अनुसार उनकी ये लड़ाई सिर्फ कैमरे के सामने की लड़ाई है, तो क्या आपको भी ये लगता है कि ये सच में सिर्फ दिखावे के लिए कैमरे के सामने लड़ते हैं? देखिए, पहली बार ऐसा पवन सिंह को कहते हुए सुना गया कि कैमरे की लड़ाई थी। अक्सर इससे पहले खेसारी ये बात कहते थे। पवन सिंह इस पे रिएक्शन देने से बचते थे, वो तो जल्दी इंटरव्यू नहीं देते हैं। उनका इंटरव्यू भी लगता है कि 3-4 साल बाद में एकदम बहुत मुश्किल से आता है। तो वो पहली बार ऐसा कहते हुए दिखे थे कि हम लोग कैमरा के सामने लड़ रहे हैं। पहली बार वो गलत ठहरा रहे थे कि मीडिया वाले जानबूझ के ऐसे उस्का रहे थे। नहीं तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं, लोग मेरा गलत मतलब निकाल लेते हैं और हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उनका इशारा होता है कि हम विवादों से बचना चाहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा दिखा कि वो खेसारी को डिफेंड कर रहे हैं और पता नहीं कि उनको भी अब मजा आने लगा इस लड़ाई में कि हम लोग बोल रहे हैं। वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर लड़ाई होता है तो व्यूज बढ़ता है, उसके फायदे गिना रहे थे कि क्यों लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, हम लोग जब पीछे में मिलते हैं तो गले मिलते हैं। पहले पवन सिंह का अपना था कि हाँ, हम लड़ाई नहीं करना चाहते या कुछ हम नहीं बोलते हैं, हम कोई उम्मीद हमको मतलब किसी और से कंपटीशन नहीं है, अक्सर वो कहते हैं। तो ये पहली बार चौंकाने वाला जवाब था उनके तरफ से कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या उनको बताया होता है, जो पीआर टीम है उनके तरफ से मतलब बताया गया हो कि कोई अगर ऐसा सवाल आए तो इसको मतलब हटाने के लिए, सवाल को डिच करने के लिए आप ऐसा ही जवाब दीजिए, तो हो सकता है उसके चलते वो बता रहे हो। नहीं तो अक्सर देखने को मिलता है लड़ाई भले कहते, खेसारी हमेशा कहते थे कि ये लड़ाई बस ऐसे ही होता है, लोग उसकाते हैं, लड़ाई तो कुछ होता ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं और लोग उसको कुछ और बना देते हैं, लेकिन असल में लड़ाई तो होता ही है। बार बार ऐसे अगर लड़ाई नहीं होता तो बार बार नहीं होता। बिल्कुल।
वंदना, कल पवन सिंह कहते हैं कि हम लोग को बचपन में ये सिखाया जाता है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कभी खिसारी कुछ बोल दिया, कभी मेरे मुंह से कुछ निकल गया, इसका मतलब ये थोड़ी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग के आपस में बनती नहीं है। हम लोग आपस में, हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम लोग बस कैमरे के सामने विवाद में बने रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खिसारी पवन ये सब जानबूझकर करते हैं या फिर टीआरपी बटोरने के लिए ये सब करते हैं, या इनके बीच में वाकई आपसी में विवाद है? देखिए, पवन सिंह ने कहा था कि चैनल पर, स्क्रीन पर जो दिखता है वो नहीं होता है। तो अगर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद है, तो बिना आग लगे धुआं तो निकलेगा नहीं। और अगर स्क्रीन पे गलत दिखाया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए दिखाया गया, तो आप व्यूज मत दीजिए, आप आइए सामने और बताइए। आप इतना फोटो पोस्ट करते हैं, मतलब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप जाके फोटो एक पोस्ट कर दीजिए बिना कैप्शन लिखे, लेकिन एक फोटो आपका सबको जवाब दे देगा। कौन आएगा उसके बाद, किसको टीआरपी मिलेगा? तो आप जो कह रहे हैं कि लोग टीआरपी के लिए कर रहे हैं, हम बचपन से हमें सिखाया गया है कि कम बोलो, तो आप ये बात जानती होंगी कि जो कम बोलता है बहुत सोच समझ के बोलता है। ज्यादा बोलने वाले लोग कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन कम बोलने वाले सोच समझ के बोलते हैं और वो बहुत नाप तोल के बोलते हैं। तो कैसे कुछ भी मुंह से निकल जाएगा? तो ये जो बात कह रहे हैं विवाद को लेकर, तो बात यही है कि लोगों को मसाला पसंद है। मेरे बीच और आपके बीच दोस्ती है, कोई नहीं देखने आएगा, लेकिन जहां झगड़ा हुआ 10 लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को मसाला पसंद है। वही देते हैं पवन और खेसारी, और बाद में लोगों पर आरोप लगाते हैं। और बात अगर है कि आप क्यों नहीं खेसारी को कुछ बोलते हैं, खेसारी क्यों नहीं पवन को गलत बोलते हैं, कैसे गलत बोलेंगे? इंडस्ट्री की बात है, खुलेआम तो वो कभी किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन किसी की मर्दानगी पे सवाल उठाना। तो कौन है जिसका बच्चा नहीं है, कौन है जिसकी शादी नहीं हुई है, कौन है जिसकी पत्नी आत्महत्या की है? पवन है। पवन खेसारी को बोलते हैं, खेसारी पवन को बोलते हैं, तो वो कौन बोलता है? वो क्या न्यूज वाले खुद से बोल के आप चला देते हैं, आपका वो ऑडियो क्लिप ऐसे ही चलता है जहां बोल रहे होते हैं? तो ये सब कहने वाली बात है। बात जो है, जो दिखाया जाता है उसमें थोड़ा मसाला लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं आपके बीच, आप लोग एकदम सो कॉल्ड दोस्त हैं और हम दिखाते हैं कि नहीं आपके बीच विवाद चल रहा है। और इस बार तो मीडिया वालों का भी उसमें कुछ हाथ नहीं था। एकदम खिसारी ने नाम रख के कहा था कि पवन सिंह अंकल लगते हैं। तो जवाब कब किसको दे रहे थे पवन सिंह की फलाने आदमी हमको कह रहे हैं कि अंकल लगते हैं, तो वो अभी सॉरी में से निकले हुए हैं, मतलब अभी उनका जन्म हुआ है। तो इस बार तो खिसारी ने एकदम स्पष्ट रूप से नाम लेकर कहा था। तो अगर उनकी दोस्ती है और उनको बुरा नहीं लग रहा था, तो फिर ये जवाब किसके लिए था? क्यों इतना चिढ़ गए? क्यों वो जाके बोल रहे थे कि हम नहीं बोलते हैं तो हमको उस्काया जाता है, तब तक एकदम छेड़ा जाता है कि हम बोलें, और इन लोगों को नहीं पता है कि हम बोलने लगेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सारी चीजें क्यों निकल रही थी जब कुछ था ही नहीं? तो कहीं ना कहीं मन में था, मन को बुरा लगता है, किसी और के बोलने से आपको हर्ट होता है। और कहीं वो हर्ट कब होता है? जब झगड़ा होता है। सामने वाले के बात से अगर आपको दिक्कत पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपके मन में कुछ है। आप नफरत नहीं करते हैं, अलग बात है, आप उसके लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई अपना घर का लड़का भी अगर कुछ गलत करता है तो आदमी, माँ बाप पीटते हैं ना, गुस्सा तो निकलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो जरूरी है। अब एकदम ऐसे नकार नहीं सकते। जब सवाल मीडिया के सामने आना होता है तो बहुत अच्छे से सब कुछ कह के निकल जाते हैं, और पीछे में जब होता है तो लाइव आगे एक के बाद एक लाइव का जो सिलसिला चलता है वैसा ही थोड़ी ना हो जाता है। सनी, पवन खेसारी कितना भी इस बात को कह ले कि इनके बीच कोई आपसी विवाद नहीं है, इनका बॉन्डिंग अच्छा है, ये लोग कैमरे के पीछे अच्छे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि पवन खेसारी के जितने गाने और फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा में नहीं रहती है, उतना तो इनका विवाद चर्चा में रहता है। तो आपको क्या लगता है कि पवन खेसारी के विवाद का भोजपुरी इंडस्ट्री पे और इनके जो दर्शक है, श्रोता है, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जिस प्रकार से पवन सिंह के गाने अच्छे रहते हैं, एकदम नाम करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर देखें तो मतलब पूरा भारत का अगर गाना उठा लें तो अगर लगातार अगर ट्रेंड करने की बात देखी जाए तो सबसे ज़्यादा उसमें भोजपुरी का गाना रहेगा। हर महीने कम से कम भोजपुरी के 10 गाने तो ऐसे ज़रूर रहते होंगे जो ट्रेंडिंग लिस्ट में बने रहते हैं। दूसरा कोई भाषा से वैसा नहीं होता है। तो ये लोग एक अपना अलग स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, अलग अपना एक स्टारडम सेट कर रहे हैं, लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में ही नहीं, ये जो विश्व का जो ग्लोबल म्यूजिक चार्ट होता है उसमें आप एक महीने, 2 महीने तक ट्रेंड करते रह जा रहे हैं। और आपके नीचे जो विश्व की सबसे बड़ी पॉप स्टार मानी जाती है, शकीरा, सेलेना गोमेज, ऐसे लोग आपके नीचे रह रहे हैं। तो आप एक मानक तो सेट कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आपकी लड़ाई हो रही है, आप एक दूसरे को लेके बयानबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ कि आप बोलते हैं, आप मसाला देते हैं। तो हो सकता है कि आप जहाँ पे आप थोड़ा सा बोले तो उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया वाले अलग अलग, क्योंकि अब जब से डिजिटल ये क्रांति हुई है तब से और ज्यादा मीडिया प्लेटफॉर्म भी, पूरे डिजिटल मीडिया वाले बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो चुके हैं। तो सब अपना अलग अलग दिखाते हैं, कोई अपना अलग तरीका से दिखाता है, कोई अपना अलग तरीका से दिखाता है। तो आपको लगता है कि इसके बारे में बहुत सारा बात हो चुका है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं आप ही की तरफ से हुआ रहता है। तो इसका नुकसान होता है कि आपके गानों से ज्यादा इसके बारे में, क्योंकि ये भी है कि नेगेटिव चीजें ज्यादा फैलती है,
तो अब अगर आप अपनी अच्छाई को ज़्यादा प्रचार करने की बजाय अपनी गलत चीज़ें ज़्यादा प्रचार कर लेते हैं, तो इससे जो भोजपुरी की छवि है जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए, तो उसके बारे में गलत-गलत चीज़ों का बात होता है, नुकसान तो बिल्कुल होता है। तो चलिए, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव इस बात से कितना भी डिनाई कर ले कि इनके बीच कोई आपसी विवाद नहीं है, इनका रिश्ता बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ कैमरे के सामने लड़ाई करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि खेसारी और पवन भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार वो स्टार हैं जिनके बीच हमेशा कभी स्टारडम की लड़ाई, कभी नेटवर्थ की लड़ाई, तो कभी चर्चे में आने की लड़ाई बनी रहती है। खैर, मेरे साथ थे सनी और वंदना, आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।